इमेजिन करिए कि आपकी कंट्री वॉर में है और आपको एक मिशन दिया गया कि आपको एक जंगल के पास जाना है और वहां पर उस एरिया को डिफेंड करना है। और आपको ये कहा गया कि जब पूरा मिशन खत्म होगा, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो आपको वहां से ले जाने के लिए आपके देश के कुछ सुपीरियर ऑफिसर आएंगे, ऐसा अगर आपको बोला गया। और फिर आप वहां पर उस जंगलों में जाकर छुप गए और लड़ाई खत्म हो गई। आपका देश अब वह लड़ाई खत्म कर चुका है, बट आपको कोई लेने के लिए नहीं आया। तो ऐसे सिचुएशन में आप कितने समय तक जंगल में रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल? ऐसे ही एक रियल कहानी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक ऐसी कहानी है जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देगी। इनके कमांडिंग ऑफिसर ने इनको बोला कि तुमको न्यू बांग्ला आइलैंड जो फिलीपींस में है वहां पर जाकर ड्यूटी देनी है और उस पूरी जगह को प्रोटेक्ट करना है, उसको डिफेंड करना है। अगर आपके ऊपर हमला होता है फिर भी किसी भी कीमत पर आपको दुश्मन को इस जगह को लेने नहीं देना है। आपको अपनी रक्षा करनी है और अपने जूनियर लोगों की रक्षा करनी है और किसी भी कीमत पर सुसाइड करने का तो सोचना भी नहीं है। चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, चाहे आपको लेने के लिए कोई भी ना आए, लेकिन हम लोग आपको लेने के लिए खुद आएंगे। या जापानीज आर्मी की कोई टुकड़ी ही आपको वहां से निकालेगी। तब तब तक उससे पहले आप इस जगह को छोड़ना मत, इस जगह से हिलना मत। इरोनिकल बात यह है कि जिस सीईओ ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और हीरो होनोडा को कहा था कि आपको यहाँ रहना है, सरेंडर नहीं करना है, उसने खुद इस घटना के कुछ ही दिन बाद सरेंडर कर दिया था। एलाइड फोर्स को ये आइलैंड जहाँ पर होनोडा अपने कुछ साथियों के साथ था, इस आइलैंड को 2-2.5 महीने में अलायंस फोर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। यानी कि ये आइलैंड उनकी निगरानी में थे, पर कुछ सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में बट गए और उन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप हीरो होनोडा का था। जितने भी ग्रुप थे लगभग सभी ग्रुप की तलाश हो चुकी थी, वह लोग मारे गए थे, पर केवल ओनोडा का ग्रुप बचा हुआ था। ओनोडा का जो ग्रुप था वह गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे, यानी कि अटैक करते थे और छुप जाते थे। इसी कारण इन्हें पकड़ना ना जा सका। इसके बाद उन्होंने पहली बार अक्टूबर 1945 में जापान के आइलैंड की घोषणा करते हुए देखा। ये जो घोषणा थी वह हवाई जहाज के द्वारा पत्थर गिराए जा रहे थे, जिस पत्र में लिखा था कि युद्ध 15 अगस्त को समाप्त हो गया है और पहाड़ों के नीचे आओ। पर ओनोडा ने ये सब झूठ समझा। उसे यह लगा कि ये सिर्फ दुश्मन देश की चाल है हमें मारने की। ओनोडा ने यह कहा कि अगर सच में युद्ध खत्म हो गया है तो उन पर गोली नहीं चलाई जाती। 1945 के अंत में 14वें क्षेत्र के सेना जनरल टोमियुकी ने ये पत्र इसलिए गिरवाए थे कि जो लोग 6 महीने से छिपे थे उनके लिए एकमात्र ये पत्र ही इस बात का सबूत था कि युद्ध समाप्त हो गया था। पर ओनोडा ने यह निर्धारित किया कि ये पत्र जो कि प्लेन के द्वारा गिराए जा रहे हैं केवल एक साजिश है और जब तक मेरी सेना नहीं आ जाती मुझे लेने के लिए, मैं तब तक सरेंडर नहीं करूंगा, ये ओनोडा ने कहा। लेकिन जब देखते देखते काफी साल बीत गए तो जो ओनोडा के 4 ग्रुप के लोग थे उनमें से एक को लगा कि यार अब सच में हम लोग लड़ाई हार चुके हैं, और वह एक व्यक्ति काफी 3 लोगों से दूर होकर बचता बचाता अपने ग्रुप से बाहर निकला और अपने आप को सरेंडर कर दिया।
जब बाकी 3 लोगों ने देखा कि हमारा एक साथी गायब है, वह गायब हो चुका है, तो उनको ये नहीं लगा कि वह हमसे भागकर गया है, बल्कि उनको ये लगा कि दुश्मन देश की फोर्स ने उसको पकड़ लिया है और उसको गोली मार दी गई है। बाकी 3 लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम जंगल में और भी अंदर चले जाएंगे और बहुत कम बाहर निकलेंगे, क्योंकि वह मन में ये मान कर बैठे थे कि लड़ाई अभी भी चल रही है और उनको छुपकर ही रहना होगा। और वह 5 साल तक वहां पर छिपे रहे। इसके बाद और 5 साल तक वहां पर छिपे रहे। उसमें से जो 3 लोग थे, उसमें से एक को गोली लग गई और वह मारा गया। ये जो आदमी मारा गया है, इस आदमी के मरने के 17 साल बाद, यानी कि कुल मिलाकर 27 साल के बाद, दोनों फौजी यानी कि ओनोडा और जो उसके साथ उसका एक साथी फौजी था, वो किसी स्थान में जहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, वहां पर ये लोग हमला करने गए, यानी कि रेड करने आए थे। पर वहां पर उन लोगों के ऊपर हमला हो गया और उन दोनों में से, यानी कि ओनोडा और उसके दोस्त में से एक आदमी मारा गया और ओनोडा फिर से बचकर जंगल में चला गया। जब वह एक आदमी मारा गया और उसकी बॉडी को देखा तो लोगों को लगा कि यह ऑलरेडी लड़ाई में मारा जा चुका था। पर जब लोगों ने देखा कि यह जिंदा था और अभी मरा है, तो वहां के स्थानीय लोगों को डाउट हुआ, उनको शक हुआ कि शायद इसके साथी हैं जो कि अभी भी जिंदा हैं, तो उनका पता लगाना होगा। जंगल में इस बात का पता लगाने के लिए ओनोडा की तलाश में कई सारे लोग गए, कई सारी सर्च पार्टी गई और कई प्लेन के जरिए पैम्पलेट्स गिराए गए। इतना सब करने के बाद भी ओनोडा जब बाहर नहीं निकला, तो ओनोडा के सगे भाई को जंगल में भेजा गया और वो जंगल में जाकर लाउड स्पीकर लेकर, और उसका भाई लाउड स्पीकर में जाकर बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूँ, बाहर आ जा, और गाने गा रहा था, वह गाने जो वो बचपन में गाते थे, ताकि उसका भाई उसको पहचान ले और बाहर आ जाए। बट गाना गाते गाते उसका भाई इमोशनल हो गया और वह रोने लगा। और जब यह आवाज ओनोडा ने सुनी तो वह समझ गया कि ये मेरा कोई असली भाई नहीं है, बल्कि किसी और व्यक्ति के जरिए मेरे भाई की आवाज निकाली जा रही है। ओनोडा को जंगल में छिपे 27 साल हो गए थे, पर वह बंदा अभी तक बाहर नहीं आया था। ओनोडा जो था वह मानने को तैयार ही नहीं था कि जापानीज आर्मी ये युद्ध हार गई है। उसकी ये सब बस एक साजिश लग रही थी। ये सिलसिला लगभग काफी सालों तक चलता रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो 1945 में खत्म हो गया था, वहां से 29 साल बाद, यानी कि 1974 में, ये 3 दशक बाद, लगभग 29 इयर्स के बाद, फाइनली एक बंदा जो कि एडवेंचर था, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट को उस जंगल में ओनोडा दिखा। ओनोडा को लगा कि यह कोई जासूस है। ओनोडा तुरंत उसको मारने के लिए गया, बट ओनोडा ने गोली उस पर इसलिए नहीं चलाई क्योंकि उसने देखा कि जो इस बच्चे ने पैर में पहना है वो एक ऐसा फुटवेयर है जो सिर्फ सिविलियंस पहन सकते हैं। और ये देखकर ओनोडा को विश्वास हो गया कि यह आदमी फौजी नहीं है। फिर उस कॉलेज स्टूडेंट ने बैठकर ओनोडा को बताया कि भाई लड़ाई खत्म हो गई, और उस स्टूडेंट ने कहा कि आप जहां पर छुपकर बैठे हो वह जापान के टेरिटरी नहीं है, ये फिलीपींस की जगह है और उनको अपनी सरकार है, और आपको
यहाँ से बाहर आना होगा। बट अभी भी ओनोडा को ये एक साजिश ही लग रही थी। बाहर आने के लिए ओनोडा ने उस स्टूडेंट से कहा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा जब तक मुझे लेने के लिए कोई मेरी जैपनीज आर्मी नहीं आ जाती, या फिर मेरा कोई सुपीरियर ऑफिसर मुझे लेने के लिए नहीं आता। तक हार कर वह कॉलेज स्टूडेंट वहां से चला गया और वे स्टूडेंट जापान गया। और जो ओनोडा का कमांडिंग ऑफिसर था, जिसने ओनोडा को ये बात कही थी कि आपको लेने के लिए हम खुद आएंगे बट आपको सरेंडर नहीं करना है, वो बंदा फॉर्चुनेटली अभी जिंदा था। वो एक बुक स्टोर में काम करता था। तो उसको लगा कि मुझे अब ओनोडा के पास जाना चाहिए। और वो बंदा जंगल में जाकर ओनोडा से मिला और उसने ओनोडा से जाकर कहा कि हाँ भाई, लड़ाई खत्म हो चुकी है ओनोडा, अब आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो इस तरह 10 मार्च 1975 में 52 साल के ओनोडा, जो इस एज में काफी ओल्ड दिख रहे थे, वे जंगल से बाहर निकले और उन्होंने अपनी वही जैपनीज आर्मी की वर्दी पहन रखी थी, जो अभी भी काफी साफ सुथरी थी। 29 ईयर्स के बाद फाइनली उन्होंने फिलीपींस की गवर्नमेंट को सरेंडर किया और अपनी समुराई तलवार उनको दी। इस तरह ओनोडा ने 29 ईयर्स इस जंगल में बिताए। ओनोडा जब अपने देश में गए तो वहाँ के लोगों ने उन्हें काफी प्यार दिया और जापान की सरकार ने उनको काफी सम्मानित किया। और जापान की सरकार ने जो उन्होंने उतनी साल ड्यूटी करी, भले ही जाने अनजाने में करी, जापान की सरकार ने उनको 29 ईयर्स की सैलरी देने का ऑफर करा। बट ओनोडा ने सैलरी लेने से मना कर दिया। जब जापान की सरकार ने कहा कि आपको सैलरी ले लेनी चाहिए थी, तो ओनोडा ने वो सैलरी लेकर चैरिटी में दान कर दी। ओनोडा ने जो अपने 29 साल जंगल में बिताए और उनको क्या क्या समस्याएं आई, सब उन्होंने अपनी एक बुक में लिख रखा है। अगर आपको वह बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली अमेज़न या फ्लिपकार्ट से जाकर वो परचेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हीरो ओनोडा थे, उन्होंने एक सिंपल व्यक्ति की तरह अपना जीवन जिया और उनकी मृत्यु सन 2014 में हो गई, जब वे 91 ईयर्स के हो गए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।